Hello friends, welcome to another video of mine on Unique Creek Info and अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ क्लियर करने वाला हूँ या मिसकंसेप्शन क्लियर करने वाला हूँ एक्यूरेसी और स्पिन के बैलेंस के बारे में। लेग स्पिन में लोग क्या करते कि वो बोलते कि नहीं एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पिन नहीं हुआ तो भी चलेगा। लेकिन मैं अगर कैप्टन हूँ या मैं अगर कोच हूँ तो मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अभी किसका किसका स्ट्रेंथ है स्पिन करके एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी रख के बॉल को स्पिन कम करना और विकेट निकालना, और किसका स्ट्रेंथ है कि स्पिन ज्यादा करना लेकिन एक्यूरेसी उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस होता है। अभी उसमें एक्यूरेसी जब एक प्रॉपर रिस्ट स्पिनर डालता है जो शेन वॉर्न और यजुवेंद्र चहल और आदिल रशीद और ये सब जो बॉलर अभी के मॉडर्न बॉलर है वो कैटेगरी में, तो वो क्या करते हैं, वो पूरा रिस्ट और फिंगर ऐसे यूज करते हैं बॉल को रोटेट करने के लिए। तो उनके लिए एक्यूरेसी का ये क्या होता है एरिया, कि वो एक एरिया जो होता है वो उनका गुड लेंथ स्पॉट जो होता है वो एक्चुअली काफी बड़ा होता है। एक बड़ा सा एक सर्कल या बड़ा एक स्क्वायर होता है जिसके अंदर वो हर बॉल को अलग अलग जगह पे ड्रिफ्ट और ड्रॉप करा के टर्न कराते। तो बैट्समैन को एंड तक देखना होता है बॉल को, एंड तक देखना होता है बॉल को कि भाई उसको पता नहीं है क्या एक बॉल किधर आने वाला है। वो एक बॉल इधर आती है, फिर अगली बॉल इधर आएगी, फिर उसके बाद अगली बॉल इधर आएगी, फिर वापस एक बॉल इधर आएगी। तो इसलिए अगर आपको फ्लाइट रखते हुए और ड्रिफ्ट रखते हुए आपको अगर एक्यूरेसी रखनी है तो आपका एक्यूरेसी का एरिया बड़ा होना चाहिए। नहीं तो आप अगर छोटा एरिया रखेंगे एक्यूरेसी का और आपको देखेंगे कि आपको कौन को उड़ाना है या आपको बहुत छोटे टारगेट को उड़ाना है, तो आपका जो जो स्किल है फ्लाइट और ड्रिफ्ट और ड्रॉप करने का वो सैक्रिफाइस हो जाएगा। तो आपको वो नहीं करना है। आपको जो आपका नेचुरल स्किल है ड्रिफ्ट और ड्रॉप कराने का, वो एक्यूरेसी का एरिया बढ़ाते हुए आपको वो जो कला है क्लासिकल लेग स्पिन की उसको मेंटेन करके वो एरियाज में डालने को कोशिश करनी चाहिए, वो एरिया में डालने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरे जो कैटेगरी के बॉलर है जैसे अनिल कुंबले सर हो गए या रशीद खान हो गए या बिश्नोई हो गए, तो वो जो है वो क्या करते हैं, वो रिस्ट का यूज इतना नहीं करते, वो सिर्फ शोल्डर और फिंगर का यूज करते, जिसकी वजह से वो उन लोगों को क्या है, उनको टारगेट लिमिटेड रहता है, वो कौन या बहुत छोटा टारगेट को उड़ा सकते हैं क्योंकि उनकी एक्यूरेसी उनकी स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने स्टंप के फ्रेम में बॉलिंग डालना है और स्टंप के फ्रेम में एलबीडब्ल्यू और बोल्ड और थोड़ा स्पिन करना है और विकेट्स निकालने। तो हम क्या करते हैं मोस्टली कोचिंग में कि हम जेन्युइन रिस्ट स्पिनर को बहुत ज्यादा एक्यूरेट बनाने की कोशिश में उसके जो स्किल है फ्लाइट और स्पिन कराने का, बॉल को ड्रिफ्ट और ड्रॉप करा के उसको सैक्रिफाइस करने लगाते हैं एक्यूरेट बॉलर बनने के लिए, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है। आपको उसको नेचुरल स्किल्स के हिसाब से, जैसे मैंने एक पहले वीडियो में भी कवर किया है मेरे लेग स्पिन के, कि आपको नेचुरल स्किल्स के हिसाब से उनको डेवलप करना है। जो रोटेशन डाल रहा है उसको एक्यूरेसी का लेवल उसका बढ़ा रखो। और उसमें क्या होता है, एक एडवांटेज ये है कि बैट्समैन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि अगला बॉल किधर होने वाला है। लेकिन इसमें कैसा है, अगर तुम्हारा एरिया लिमिटेड है और तुम एक्यूरेट हो लेकिन आपका डालने का एरिया लिमिटेड है, तो बैट्समैन को पता है कि बॉल इधर ही आने वाला है। अच्छे बैट्समैन आते हैं उधर ही आके फिर तुमको धोने लगते, तो उनका वो लिमिटेशन है कि भाई वो बैट्समैन को पता है कि उनका बॉल कहाँ लैंड होने वाला है। लेकिन जब रोटेशन डालते हैं तो रोटेशन की वजह से बैट्समैन को पता ही नहीं चलता है, एंड तक बॉल देखना पड़ता है। थोड़ा भी उन्होंने नहीं देखा एंड तक या इधर तक देखा और एंड तक नहीं देखा, तो उधर ही उन्होंने शॉट खेला और मिस कर दिए और उसी में विकेट मिल जाता है, कैच आउट हो जाते हैं। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन डिफेंसिव स्पिनर एंड अटैकिंग स्पिनर। ये जो मैं बोल रहा हूँ शेन वॉर्न, यजुवेंद्र चहल या आदिल रशीद, ये सब अटैकिंग स्पिनर के कैटेगरी में है जो बॉल को फ्लाइट देके ड्रिफ्ट और ड्रॉप कराते। और जो दूसरे स्पिनर है जो ये रवि बिश्नोई और रशीद खान है, ये डिफेंसिव स्पिनर है जो रन रोक रोक के विकेट निकालते हैं प्रेशर क्रिएट करके। और ये अटैकिंग स्पिनर है जो शॉट्स मारने लगाते बैट्समैन को और उसी में उनको गलती कराने लगाते और उसको आउट निकालते। तो ये प्लीज आप क्लियर करो। हर कोच को मेरे एक रिक्वेस्ट है और एडवाइस है कि ये कैटेगरीज के बॉलर को अलग ट्रीट करके इनको अलग गाइडेंस दो। और अगर आपको अगर नहीं है उसके बारे में नॉलेज तो आप प्लीज रेफरेंस लो मेरे वीडियोस का, नहीं तो कोई भी दूसरे जो है टेरी जेनर का आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, नहीं तो फिर कोई भी दूसरा आप रेफरेंस रहेगा। आप बच्चों को लेकिन गलत गाइडेंस मत दीजिए, आप स्टडी करिए उसके ऊपर और फिर आप उनको करेक्ट डायरेक्शन में गाइड करिए। मुझे इतना ही बोलना है। थैंक यू वेरी मच एंड होप यू लाइक द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।